हेलो बच्चों, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। फिजिक्स में हम क्लास 9 की फिजिक्स में आर्किमीड्स प्रिंसिपल डिस्कस करना है आज। प्रीवियस वीडियो में हमने बैंसी के बारे में पढ़ा था, बाय एंड फोर्स के बारे में पढ़ा था और कुछ एग्जांपल्स देखे थे, उसके एप्लीकेशंस देखे थे एंड फैक्टर्स देखे थे कि किन फैक्टर्स पे हमारा बाय एंड फोर्स डिपेंड करता है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द आर्किमीड्स प्रिंसिपल। बिफोर स्टार्टिंग द आर्किमीड्स प्रिंसिपल, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड? डिस्प्लेस्ड लिक्विड मतलब ये होता है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को वाटर बॉडी में डाल रहे हैं, लेट अस सपोज एक बकेट भरा हुआ है पानी से, उसमें हम अपने एक ऑब्जेक्ट को डाल रहे हैं, ठीक है। तो जब उस ऑब्जेक्ट को हम उसमें पुश करते हैं तो क्या होता है कि कुछ वाटर ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। दैट पुश्ड आउट वाटर इज कॉल्ड द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक। इट इज क्लियर। नाउ क्या होता है कि जब हम उसको पूरी तरह से इमर्स कर देंगे, जब हम उस ऑब्जेक्ट को उस लिक्विड में पूरी तरह से इमर्स कर देंगे, सबमर्ज हो जाएगा पूरा ऑब्जेक्ट पानी के अंदर, तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखना है। फिर इसी चीज को देखते हुए हम आगे आर्किमीड्स प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। आर्किमीड्स प्रिंसिपल ये कहता है, आर्किमीड्स प्रिंसिपल ये कहता है कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड होली और पार्शियली, ठीक है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड होली और पार्शियली, तो उस पर एक बाय एंड फोर्स लगता है। दैट बाय एंड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, ठीक है। जब भी हम किसी पानी में कोई ऑब्जेक्ट अपना रखेंगे, उसमें कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे उसमें, तो कुछ पानी डिस्प्लेस होता है, तो उस डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट होता है दैट इज इक्वल टू द बाय एंड फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पर लगेगा हमें। यही है सिंपल सा हमारा आर्किमीड्स प्रिंसिपल। बहुत सिंपल है, इसको मैं लिख के बता देता हूं आपको। द बाय एंड फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर या वेट ऑफ द लिक्विड। अगर वाटर में है तो वाटर, अगर किसी और लिक्विड में तो कोई और लिक्विड, तो यहां पर लिख देते हैं लिक्विड ही। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, ठीक है, डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो हम किसी पानी में डाल रहे हैं, उसको किसी वाटर सरफेस में उसको नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, तो वो कुछ पानी डिस्प्लेस करता है, उसी को हम डिस्प्लेस्ड लिक्विड बोलते हैं। उसी के वेट के इक्वल हमारा बाय एंड फोर्स होता है। ये हमारा आर्किमीड्स प्रिंसिपल कहता है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। तो जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा बाय एंड फोर्स का, दैट विल बी इक्वल टू द सिंपल द वेट ऑफ दैट वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर हम पानी में रख रहे हैं तो वाटर के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही क्या होता है कि जो हमारा बैलून होता है, एयर बैलून, आपने देखा होगा हवा में उड़ता है, लोग उस पे जाते हैं पार्क्स वगैरह में, उस पे घूमते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो भी एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। एयर्स भी हमारे अपवर्ड फोर्स लगाते हैं। इसी अपवर्ड फोर्स की वजह से ही, इसी अपथ्रस्ट की वजह से ही वो बैलून एयर में ट्रैवल करता है। नॉट इज क्लियर टू यू, ठीक है, ठीक है। तो ये आर्किमीड्स प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। वो क्या करता है कि हमारे एयर को डिस्प्लेस करता है। जब वो ऊपर उठता है तो वहां पे जो इस समय जो एयर है वो डिस्प्लेस हो रही है और वो ऊपर उठ रहा है। So that by and force is equal to that the air displaced by the air balloon. And we have some examples, some applications of Archimedes principle. कुछ applications है, उसके बारे में जानेंगे। The first example, the first application of Archimedes principle is determining the relative density of any object, of any substance. कोई substance है, अगर हमें उसकी relative density के बारे में बात करनी है, relative density जानना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम आर्किमीड्स प्रिंसिपल का यूज करेंगे। आर्किमीड्स प्रिंसिपल का यूज करेंगे रिलेटिव डेंसिटी को जानने में। और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, वो आपके इस चैप्टर के एंड में है। डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी दोनों है, ठीक है। सेकंड है हाइड्रोमीटर्स। हाइड्रोमीटर्स आर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। कोई लिक्विड अगर उसकी डेंसिटी पता करनी है तो हाइड्रोमीटर्स का यूज होता है। एंड दैट हाइड्रोमीटर्स यूज द आर्किमीड्स प्रिंसिपल। आर्किमीड्स प्रिंसिपल का यूज करते हैं वो। थर्ड इज लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या होता है, क्या होता है लैक्टोमीटर? लैक्टोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू चेक द प्योरिटी ऑफ मिल्क। लैक्टोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो मिल्क की प्योरिटी चेक करती है।
वहां पे मिल्क की डेंसिटी और मिल्क का वेट ये सब पता करना होता है. सो दैट डिवाइस इज बेस्ड टोटली ऑन द आर्किमीड्स प्रिंसिपल. आर्किमीड्स प्रिंसिपल पर ही वो डिवाइस बेस्ड है. और कौन से एप्लीकेशन हो सकते हैं आर्किमीड्स प्रिंसिपल पे? बेसिकली आर्किमीड्स प्रिंसिपल हमारा फ्लोटेशन और उसके बारे में बात करता है कि ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा, कब वो ऑब्जेक्ट उस वाटर सरफेस के अंदर डूब जाएगा. ठीक है, आर्किमीड्स प्रिंसिपल यही तो कह रहा है कि जितना हमारा बायंट फोर्स लग रहा है उतना ही वेट हमारा लिक्विड का है जो डिस्प्लेस हो रहा है. तो हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाएं कि वो उतना ही वाटर डिस्प्लेस करे जितना हमारा फोर्स लगे. ऐसा फोर्स लगे कि हमारा ऑब्जेक्ट नीचे ना आ पाए, वो अपने वाटर सरफेस के ऊपर ही रहे. यही तो करना चाहते हैं हम. अगर हमें शिप्स का डिजाइन करना है या हमें बोट्स की डिजाइनिंग करनी है तो हम इसी का यूज करेंगे, आर्किमीड्स प्रिंसिपल का ही. तभी तो वो उस पर फ्लोट कर पाएगा, नहीं तो फ्लोट कैसे करेगा, वो सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा उस वाटर लेवल के अंदर. सो इन द डिजाइनिंग ऑफ शिप्स एंड बोट्स वी ऑल्सो यूज द आर्किमीड्स प्रिंसिपल. ठीक है, तो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन उठता है कि क्यों कुछ बॉडीज डूब जाती हैं, क्यों कुछ बॉडीज फ्लोट करती हैं. कुछ बॉडीज ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए आपने पानी लिया, बकेट में रखा, आप खुद ऑब्जर्व करके देखिए, जो बिस्लेरी वाली बॉटल आती है, बिस्लेरी बॉटल डिस्पोजेबल होती है, उसका कैप निकालिए और उस कैप को उस वाटर में रखिए, तो क्या होगा, वो तैरेगा कि डूब जाएगा? जाहिर सी बात है वो तैरेगा, उस वाटर सरफेस के ऊपर ही वो फ्लोट करेगा. और अगर मैं देखिए, अच्छा उसका जो शेप होता है वो सर्कुलर शेप होता है, तो उसी शेप में कॉइन्स भी होते, सिक्के होते हैं. सिक्के आप पानी में डाल के देखिए क्या होगा, वो डूबेगा कि ऊपर आके तैरेगा? वो डूब जाएगा. क्यों होता है ऐसा? इसी बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में. Why do some objects sink and why do some objects float? This is based totally on the buoyancy and buoyant force and this Archimedes principle. इन्हीं चीज पर ये बेस्ड है. देखो क्या होता है कि इसमें 3 केस हैं. 3 केस आपको पढ़ना है. फर्स्ट केस इज when the upward force is less than the weight of the object. 3 केस बनेंगे इसमें आपके. when the upward force or upthrust is less than the weight of object. सेकेंड केस क्या बनेगा? when the upthrust is equal to weight of object. Is equal to weight of object. And the third case is upthrust is greater than weight of object. ठीक है, डायग्राम समझेंगे. फर्स्ट केस का डायग्राम यहां बनाऊंगा, सेकंड केस का इधर बना देता हूं और थर्ड का इधर बना देता हूं. फर्स्ट केस मेरा क्या कह रहा है कि अपथ्रस्ट इज लेस देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. मैंने कोई ऑब्जेक्ट को इस वाटर लेवल में, इस लिक्विड में रखा. ठीक है, साफ दिख रहा है? ये देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा किसी बॉडी में जाता है तो उसका वेट क्या करता है, एक डाउनवर्ड फोर्स लगाता है. उसका जो वेट होता है उस बॉडी का, वो डाउनवर्ड फोर्स लगाता है. ठीक है, और वो लिक्विड क्या करती है, उस पे अपवर्ड फोर्स लगाती है. अपवर्ड फोर्स लगाती है. तो यहां पे क्या हो रहा है कि क्या है, वेट इज ग्रेटर, वेट ज्यादा है और अपथ्रस्ट कम लग पा रहा है. तो ऐसे केस में क्या होता है कि बॉडी हमारी सिंक कर जाती है और वो नीचे इसके वाटर लेवल में नीचे आके डूब जाती है, क्योंकि अपथ्रस्ट उतना लग ही नहीं रहा है कि उसके वेट को कंट्रोल कर सके, उसके वेट को कैंसिल आउट कर सके. अपथ्रस्ट कम है, वेट ज्यादा है. अब वेट ज्यादा है, वो आ गया नीचे, पानी के अंदर डूब गया जाके. सो दिस इज द फर्स्ट केस. सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका वेट ज्यादा है, ठीक है, जिनका वेट ज्यादा है और उस पर अपथ्रस्ट कम लगा रहा है, वो लिक्विड जो है उस पर अपथ्रस्ट नहीं लगा पा रहा है उतना, हल्के, मतलब वो उसकी डेंसिटी कम है उस वाटर की, तो वो क्या करेगा, that object will get sink in that water level. उस वाटर में जाके वो नीचे उस कंटेनर में, उस वेसल में वो डूब जाएगा. सेकेंड केस इज when upthrust is equal to the weight of object. जो अपथ्रस्ट लग रहा है हमारा,
वो उस ऑब्जेक्ट के एकदम इक्वल है, बिल्कुल सेम है, यानी बोथ द फोर्सेज आर सेम, अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स। ये वेट है, इसका वेट नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है और ये लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है। सो क्या होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो वाटर सरफेस के अंदर तो आएगा, वो वाटर सरफेस के अंदर तो आएगा बट फ्लोट करेगा उस सरफेस के जस्ट नीचे आके। देखो यहां पर देखो, जस्ट नीचे आकर ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, सिंक नहीं करेगा। इस वाले कंडीशन में क्या था कि वेट ज्यादा था, अपथ्रस्ट कम था, तो ये नीचे आके डूब गया था। यहां पे क्या है कि इसका वेट सेम है एंड अपथ्रस्ट एंड वेट बोथ आर सेम। जब दोनों सेम है, दोनों इक्वल हैं, तो क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा। और कहां पे फ्लोट करेगा, जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जो वाटर है, अगर हमने वाटर में कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को, तो जो वाटर है उस वाटर के सरफेस के जस्ट बिलो, जो फ्री सरफेस है बस उसी के नीचे आकर ही वहीं फ्लोट करेगा। ठीक है, दिस इज द कंडीशन नंबर सेकेंड। अब थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। अगर हमारा अपथ्रस्ट वेट से भी ज्यादा हो गया, अपथ्रस्ट क्या हो गया, ज्यादा तो है, ठीक है, लेकिन उसके वेट से भी ज्यादा है, तो क्या होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, दैट ऑब्जेक्ट विल राइज अबव द सरफेस ऑफ वाटर। वो ऑब्जेक्ट जो होगा उस वाटर सरफेस से ऊपर उठ जाएगा, राइज कर जाएगा और फ्लोट करेगा। ठीक है, दिस इज द वेट and this is the upthrust. This is the weight and this is the upthrust. तो तीन केसेस बताया मैंने आपको, तीन केसेस बताए हमने, और तीनों केस काफी इंपॉर्टेंट हैं ये पता करने के लिए कि कोई बॉडी कब फ्लोट करेगी और कोई बॉडी कब सिंक हो जाएगी उसमें। ठीक है, First is when upthrust is less than weight of object, then the object will sink. जब हमारा अपथ्रस्ट कम है तो सिंक करेगा, डूब जाएगा। सेकंड, जब इक्वल है तो फ्लोट करेगा जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, जस्ट बिलो वाटर सरफेस। थर्ड इज when the upthrust is greater than weight, तब क्या होगा, फ्लोट्स अबव द सरफेस। फ्लोट्स तो दोनों में कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि सरफेस के ऊपर आके कर रहा है। सो ये तीन केस हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी इनकी जरूरत पड़ेगी, आगे आने वाले टॉपिक्स में भी इनकी जरूरत पड़ेगी। तो अब हम ये जान गए कि कौन से ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट सिंक करेंगे, कैसे पता करेंगे, ये चीज हम जान गए। अब एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, अगर कोई बॉडी को हमें फ्लोट कराना है, उस पर वाटर सरफेस के ऊपर ही रहने देना है, नीचे नहीं आने देना है। फ्लोट कराना चाहते हैं, सिंक नहीं कराना चाहते हैं। सिंक मतलब डुबा देना, तो उसको हम चाहते हैं कि डूबे ना, वो तैरता रहे। उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पढ़ना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो वेरी इजी टॉपिक, जो आर्किमीड्स प्रिंसिपल का भी थोड़ा सा यूज करता है। ठीक है, जो आर्किमीड्स प्रिंसिपल का भी थोड़ा सा यूज करता है, तो इसके बारे में भी देखेंगे हम। क्या पढ़ना है हमें, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, FLOTATION। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, फॉर अ बॉडी टू फ्लोट ऑन अ सरफेस ऑफ लिक्विड। अगर हम चाहते हैं कोई बॉडी फ्लोट करे किसी सरफेस पर, लिक्विड सरफेस पर फ्लोट करे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू द बायन्स फोर्स। अभी हमने पढ़ा था, यही तो पढ़ा था कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू द बायन्ट फोर्स और अपथ्रस्ट।
देखो जब भी मैं बायंट फोर्स लिखूं या अपथ्रस्ट लिखूं तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन देम बोथ आर सेम। बायंट फोर्स लिख रहे हैं वो भी इक्वल है उसके अपथ्रस्ट के, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना कि बायंट फोर्स क्यों लिख दिया सर ने, अभी तो अपथ्रस्ट लिख रहे थे, अपवर्ड फोर्स लिख रहे थे। तो अगर मैं बायंट फोर्स लिखूं या अपथ्रस्ट लिखूं या अपवर्ड फोर्स लिखूं, सो दे ऑल आर सेम, ये सब क्या है, सेम है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम क्या लिखते हो। सो अभी हमने पढ़ा था कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू द बायंट फोर्स फॉर व्हाट, टू फ्लोट, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू गेट फ्लोट्स, फ्लोटिंग के लिए, फ्लोटिंग के लिए हमें इस कंडीशन की जरूरत है। बट हमने अभी आर्किमीड्स प्रिंसिपल में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि जो बायंट फोर्स होता है हमारा, दैट बायंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। यही तो पढ़ा था कि बायंट फोर्स इज इक्वल, जितना बायंट फोर्स नीचे से लग रहा है उस ऑब्जेक्ट में, वो किसके इक्वल है, वो उसके इक्वल है जितना उसने वाटर डिस्प्लेस किया है उसके वेट के इक्वल है। यही तो पढ़ा था हमने। सो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द, अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, बायंट फोर्स की जगह वेट ऑफ द वाटर या वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। सो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी बॉडी फ्लोट करे लिक्विड सरफेस पर, लिक्विड पे फ्लोट करे, तो उस ऑब्जेक्ट का वेट, उस बॉडी का वेट उस वेट के इक्वल होना चाहिए जितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भूलना नहीं है, कोई भूलेगा नहीं, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स की, इन्हीं प्रिंसिपल्स की वजह से हम आगे इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, इनके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में अपने, और उसके बाद डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी पढ़ के इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। फिर आगे हमें न्यूमेरिकल्स पढ़ना है। उस न्यूमेरिकल्स को सब, देखो क्या होता है कि आप थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक आप उसका न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व करेंगे ना, तो आप प्रैक्टिकली समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या हमने पढ़ा। तो न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान में समझ लो कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द बायंट फोर्स। दिस इज आर्किमीड्स प्रिंसिपल एंड दिस इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ये दो अलग अलग चीजें हैं, बट दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। In the next session, in the next classes, we will study the density and relative density. So thank you class. Please like, share and subscribe our channel. देखो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। जब आप सपोर्ट करेंगे तो हम आगे और वीडियोस काफ़ी अच्छे से, काफ़ी एंथुसियाज्म से बनाएंगे आपके लिए। सो प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू क्लास।